बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसान निसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की बुक क्लास 9th की खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 16 जा रहा था जनाब। पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स की बेस पे हम उनको पैरेलल लाइंस के दरमियान जो ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम्स आ रहे थे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी नेक्स्ट थ्योरम नंबर 16.3। थ्योरम नंबर 16.1 और 2 ऑलमोस्ट इक्वल थे और एक वर्ड का क्या डिफरेंस था उस पर हम डिटेल से बात कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब नेक्स्ट थ्योरम, और इसकी भी सेम ही स्टेटमेंट है 16.1 की तरह, लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम्स नहीं बल्कि ट्रायंगल्स हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं उन्हीं थ्योरम्स की तरह 16.1 और 2 की तरह। ये भी इंतहाई छोटा सा और आसान थ्योरम है जी। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, वो वाली ट्रायंगल्स जिनकी सेम बेस हो। इस वक्त आप देख सकते हैं ABC एक ट्रायंगल है और ये बेस ABH के लिए भी यही बेस है, ठीक है, तो सेम बेस हो गई। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड, यानी इनकी परपेंडिकुलर हाइट भी सेम ही हो। दूसरे लफ्ज़ों में ये सेम पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हों, जैसा कि इस वक्त PQ और XY दो पैरेलल लाइंस हैं, ABC और ABH दो ट्रायंगल्स हैं सेम बेस के साथ, ठीक है जी। इज़ आर कॉमा देन आ जाए तो स्टेटमेंट को ब्रेक करना है। आर आ गया, इसका मतलब है इससे पहले यहाँ तक जो कुछ भी था वो सब हमें गिवन था। इसके बाद जो कुछ भी होगा हमें प्रूव करना होगा। क्या प्रूव करना है जी? कि वो इक्वल इन एरिया है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है या ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। अब उसने क्या किया, गिवन में ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा दिया, ट्रायंगल्स, पैरेलल लाइंस, ठीक है, और सारे पॉइंट्स को। कहते हैं ट्रायंगल ABC एंड ABH हैव द सेम बेस AB। वो कौन सी बेस है उसका नाम मेंशन करना है, ठीक है। एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड, सेम हाइट होनी चाहिए परपेंडिकुलर। और ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं कि दैट इज़ दे लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस में लाई करी PQ और XY में, ठीक हो गया जी। इट्स ऑल अबाउट गिवन। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है, उसने कहा था आर इक्वल इन एरिया, यानी ये जो ट्रायंगल्स हैं ये इक्वल इन एरिया हैं। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABH का एरिया इक्वल है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक हो गया जी। कंस्ट्रक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन दिस थ्योरम। कंस्ट्रक्शन इसलिए रिक्वायर्ड है कि थ्योरम नंबर 1 और 2 में जो हम सीख चुके हैं वो कहीं ना कहीं हम 3 में यूज़ कर सकेंगे। तो 1 और 2 में हमने ये सीखा, 1 में हमने ख़ास तौर पे ये सीखा कि वो वाले पैरेललोग्राम्स, ये देखिए जैसे ABC, और अगर यहाँ पे एक और पॉइंट D लेके उसको जोड़ दिया जाए A के साथ और D इस तरह से लिया जाए कि ये BC और AD पैरेलल हों, ठीक है, तो ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर एक पैरेललोग्राम बनेगी। इसी तरह से सेम बेस के साथ, अब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसी तरह से ABGH ये दूसरा पैरेललोग्राम बन सकता है अगर हम G एक ऐसी जगह पे पॉइंट लें और उसको B के साथ जॉइन कर दें इस तरीके से कि ये AH के पैरेलल आए BG, ठीक है। तो फिर सेम बेस के साथ एक ये पैरेललोग्राम और इसी बेस के साथ एक दूसरा पैरेललोग्राम बन जाएगा, जो कि बिल्कुल वही कंडीशन होगी 16.1 में जो हमने सीखी। और उसमें उसने कहा था कि इन पैरेललोग्राम्स का एरिया कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा, अगर पैरेललोग्राम्स सेम पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हो और उनकी बेस सेम हो। तो एग्जैक्ट वो कंडीशन बनाने के लिए हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है कि सेम बेस के साथ दो पैरेललोग्राम्स बन जाएं, ठीक है जी। इसलिए उसने क्या किया, कहता है कि ड्रॉ AD पैरेलल टू BC। इस BC के लिए पैरेलल लाइन AD बनती है, ठीक है, और BG एक ड्रॉ कीजिए जो कि AH के पैरेलल हो, ठीक है, और वो PQ और XY को D और G पॉइंट्स पे मीट कर रहे हो। PQ को D और G पॉइंट पे मीट कर रहे हो, ठीक है जी। XY पे नहीं, XY पे सिर्फ बेस लेनी है, ठीक हो गया। चलिए जी प्रूफ की तरफ चलते हैं और प्रूफ में क्या कहता है। अच्छा, अब आप ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम्स बन गए ABCD और ABGH।
अब थ्योरम नंबर 16.1 के मुताबिक सेम बेस के साथ सेम एल्टीट्यूड हो, सेम पैरेलल लाइंस के अंदर आने वाले दो पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा। तो ये यहीं से स्टार्ट करता है। क्या कहता है जी कि ABCD एंड ABGH आर पैरेललोग्राम्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में इनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल ली। AD और BC पैरेलल है, इस तरह से AH और BG पैरेलल है, इसलिए ये दोनों पैरेललोग्राम्स हुए। अगर ये पैरेललोग्राम्स हैं, देयरफॉर ये तो 16.1 की कंडीशन को भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABGH के। कैसे? यहाँ आप रीज़न में 16.1 यूनिट थ्योरम नंबर 16.1 की पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है? रेफरेंस नहीं देना थ्योरम नंबर 16.1, क्योंकि एग्ज़ामिनर या चेकर जो होगा वो आपके थ्योरम्स को तो नहीं पढ़ के आया हुआ ना कि 16.1 में क्या था। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर रेफरेंस दे देते हैं, यहाँ रेफरेंस नहीं देना, पूरी स्टेटमेंट लिखिएगा कि पैरेललोग्राम्स द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है जी, इस वजह से ये दोनों पैरेललोग्राम्स ABCD और ABGH जो है वो इक्वल इन एरिया है। ओके जी, नेक्स्ट कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आप एक और बात नोट कीजिए, ABCD पूरा एक पैरेललोग्राम है और ये जो AC है इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है, ठीक है? अगर ये एक डायगोनल है तो ABCD पैरेललोग्राम को ज़रा गौर से देखें, ये AC डायगोनल हो गया तो ABC एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल ट्रायंगल थी। तो वो ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है ABC का, ये हाफ है किसका? इस पूरे ABCD पैरेललोग्राम का। ABC ट्रायंगल का एरिया इक्वल है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्यों? क्योंकि AC बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम को, ठीक है? इसी तरीके से अब ज़रा दूसरे पैरेललोग्राम में दूसरी ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए। ABGH एक दूसरा पैरेललोग्राम है जिसमें BH एक डायगोनल का रोल प्ले कर रहा है। तो ABH सिर्फ एक तरफ की जो ट्रायंगल है ये हाफ है इस पूरे पैरेललोग्राम ABGH के, ठीक है जी। तो कहता है सिमिलरली ट्रायंगल ABH का जो एरिया है वो इक्वल है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABGH। पहली वाली ट्रायंगल ABCD पैरेललोग्राम का हाफ है, दूसरी वाली ट्रायंगल ABGH पैरेललोग्राम का हाफ है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आप ज़रा एक छोटी सी स्टेटमेंट अपने पास नोट कर लें ताकि आपको प्रूफ में आसानी हो। अब देखें, अगर ABCD और ABGH दोनों के एरियाज इक्वल हैं तो मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABGH को अगले स्टेप में कह सकती हूँ ना कि ये इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ABGH को मैं ABCD से रिप्लेस कर दूँ। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने ऊपर ये कहा कि दोनों के एरियाज इक्वल हैं, तो ABGH का एरिया हो या ABCD का एरिया हो एक ही बात है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और जो अभी मैंने स्टेटमेंट लिखी इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। तो देखें इन दोनों की जो राइट साइड्स हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब है लेफ़्ट भी आपस में इक्वल होंगी बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABH। और यही आपको प्रूव करना था कि ABC और ABH का एरिया इक्वल है। यहाँ आप रीज़न क्या दे दें? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल हैं और यही बात आपको प्रूव करनी थी। ये इसके साथ रीज़न लिखनी है। ठीक हो गया। चलिए जी, बस यही आपको प्रूव करना था और यही छोटा सा प्रूव है। बाकी थ्योरम्स की तरह ये भी बहुत आसान है, सिर्फ फ़र्क क्या है, पिछले दो थ्योरम्स पैरेललोग्राम्स पे बेस करते थे, अभी वाला थ्योरम जो है वो
ट्रायंगल्स पे बेस करता है। यहाँ तक किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको आंसर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।